भगवत गीता 5वें अध्याय में भगवान कर्म फल और त्याग कर्म योगी के लक्षण कर मार्ग और योग, त्याग कर्म और योग, इन सब के बारे में बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं। और जो उनके शव से कहते हैं कि शव, पहले आप त्याग की प्रेरणा करते हैं और फिर निस्वार्थ कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अब आप ही मुझे सही सही बता दें कि दोनों मार्गों में कौन सा मार्ग अधिक अच्छा है। भगवान बड़े ही सधे तरीके से उत्तर देते हैं कि पाठ्यक्रम का संन्यास और कर्म योग को निस्वार्थ भाव से करना, क्योंकि यह दोनों ही मार्ग आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। लेकिन इन दोनों मार्गों में से मार्ग कर्म को त्यागने से, कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कहीं अधिक अच्छा है। जो व्यक्ति ना तो कर्म के फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म के फल से ग्रहण करता है, यह समझना चाहिए उसे कि उससे सदा सन्यासी की भावना भरी हुई है, क्योंकि मुक्त होने के कारण वह संसार बंधन सरलता और आसानी से टूट जाता है। संन्यास और कर्म करने को अलग अलग ही बताते हैं, बल्कि पंडित यह नहीं बताते जो कोई भी इनमें से किसी एक में भी अच्छी तरह से जुड़ जाता है वह दोनों ही मार्गों का फल पाने का हकदार है और उसे वह फल मिलता है। कर्म का त्याग करने के वाले जिस पद तक पहुंचते हैं, जिस स्थिति तक पहुंचते हैं, कर्म करने वाले भी उसी पद, उसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यह संन्यास के योग के बिना प्राप्त कर पाना बेहद कठिन है। यह बिल्कुल घास के ढेर से सुई खोजने जितना कठिन है। जो मुनि योग में निष्ठा पूर्वक लगा हुआ है वह शीघ्र ही ब्रह्मा को पा भी लेता है। कर्म करता हुआ वह मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता, कर्म में नहीं उलझता, और जो कर्म के मार्ग में कुशल है, जिसकी आत्मा पवित्र है और जो अपनी आत्मा का स्वामी है, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी आत्मा सभी प्राणियों की आत्मा व परमात्मा बन गई हैं, जो मनुष्य भगवान के साथ एक हो गया है, जो मनुष्य सत्य को अच्छी तरह जानता है, जो अपने सभी इंद्रियों का और उन इंद्रियों के विषयों का प्रयोग करता है, वह देखता हुआ, सुनता हुआ, चलता हुआ, स्वप्न देखता हुआ और जो सांस लेता हुआ भी सलाह यह समझता है कि मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बोलते हुए, विसर्जन करते हुए, यह ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते हुए और मुंह मोड़ते हुए, यह वह समझना है कि केवल इंद्रियां ही इंद्रियां के विषय में लगी हुई हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वास्तव में कर्म करने वाली प्रकृति ही है, वही सब कुछ करती हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। जो व्यक्ति लगा हुआ आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को अपने ब्रह्मा को समर्पित करके कर्म करता है, आप उसमें वैसे ही नहीं ठहरते जैसे पानी कमल के पत्तों पर नहीं ठहरता। लोग आसक्ति को त्याग कर आत्मा की शुद्धि के लिए केवल शरीर, केवल मन है। योग में लगी हुई आत्मा कर्म के फल में आ सकती है, अर्थात लगाव को त्याग कर सदा ही रहने वाली शांति को प्राप्त करती है। लेकिन जिनकी आत्मा ब्रह्मा से अलग है, जो ब्रह्मा के साथ एक ही नहीं है, वह इच्छा द्वारा प्रेरित करते रहते हैं और कर्म के फल पर उनका लगा हुआ फिरता है। फिर इसी कारण वह बंधन में सदा ही बने रहते हैं। जिस व्यक्ति ने मन द्वारा सभी कर्म त्याग कर अपने प्राकृतिक को वश में कर लिया है, वह ना कोई कर्म करता हुआ और ना ही कोई कर्म करवाता हुआ इस नो द्वारा खाली शरीर रूपी नगर में निवास करता है। सर्वोच्च प्रभु आत्मा ना तुम लोगों को कर्ता बनाती है और ना ही वे कर्म करती और ना ही वह उनको उनके कर्मों के फल द्वारा साथ जोड़ती है। यह तो इन वस्तुओं का स्वभाव ही है जो इन सब में स्थिर होकर इनके कुछ करवा रही है। लेकिन मनुष्य के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए प्राणी मोह में फंसे हुए रहते हैं। अपनी के कारण वह सत्य को देख नहीं पाते। लेकिन जिन लोगों ने ज्ञान द्वारा अपने मोह में अपने अज्ञान का पर्दा हटा दिया है, उनके लिए वह ज्ञान उनकी आत्मा को वैसे ही प्रकृति का देता है जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करते ही देते हैं।
जिससे सब कुछ साफ साफा दिखाई देने लगता है। तब वह सत्य को देख पाते हैं। उस ब्रह्मा का विचार करते हुए अपनी पूरी अंतरात्मा को उसी की ओर प्रेरित करते हुए, उसे अपना संपूर्ण हृदय से बनाते हुए, वह उसी अपनी भक्ति का एकमात्र लक्ष्य बनाते हुए कि वह उस दशा तक पहुंच जाते हैं कि जहां से उन्हें फिर वापस नहीं लौटना होता और ज्ञान द्वारा धूल कर उनके सारे पाप साफ हो जाते हैं, उनके सारे पाप मिट जाते हैं। पंडित लोग इस ज्ञान को और इस उत्पन्न करने का कारण संसार के सभी प्राणियों को, जिनमें उच्च और निम्न स्कूल वाली स्त्रियों को, पुरुषों को, पशुओं को, पक्षियों को और सभी को एक नज़र से देखते हुए सबको एक जैसा ही समझते हैं, जिस अपने इस पृथ्वी पर इसी जीवन काल में ही संसार जीत लिया है। परमात्मा वास्तु दोष रहित है, दोस्तों से मुक्त है और सब में समान है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति परमात्मा में स्थित है। मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छा होने पर या अच्छी वस्तु प्राप्त होने पर आनंद न मनाए और कुछ बुरा होने पर उसे दुखी भी ना होना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार मुक्ति पाने पर मोहित हो जाता है, वही ब्रह्म को जान लेने वाला है। और जब वह आखिर में ब्रह्मा में मिल जाती है, जब आत्मा भारी स्पर्श, भारी व्यक्ति या भारी वस्तुओं में प्रभाव में आए बिना किसी सुख भोग करती है, तब भी वह मनुष्य जिसने अपनी आत्मा आपको परमात्मा में योग में लगाया हुआ है, वह ऐसे सुख का आनंद लेते हैं जो कि अनंत है। भौतिक पदार्थों के भोग में उत्पन्न होने वाले सुख नहीं कहलाते हैं। दरअसल वह दूसरों के घर है, वह अस्थायी होते हैं और वहाँ आते जाते रहते हैं। उनका आरंभ होता है वह तभी होता है जब अस्थायी शिविरों में ज्ञानी को कभी आनंद नहीं मिलता, और आरंभ होता है और तभी होता है वह ऐसे स्थायी शिविरों में ज्ञानियों को कभी आनंद नहीं मिलता। उसे तो सदा रहने और अक्षय सुख ही आनंद देता है। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले अपने जीवन काल में ही अपने अंदर उठने वाली इच्छा और क्रोध को उबाल को अपने वश में करने का सक्षम है, वही योगी है। वह सुखी जो मनुष्य है अपने अंदर ही सुख पा लेता है, और जो अपने अंदर ही अंदर पा लेता है। और इसी प्रकार जो अब मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले अपने जीवन काल में ही अपने अंदर उठने वाली इच्छा और क्रोध के उबाल को अपने वश में करने को सक्षम है, वह योगी है, वही सुखी है। वो जो मनुष्य अपने अंदर ही सुख पा लेता है, जो अपने अंदर ही अंदर पा लेता है, और उसी प्रकार जो अपने अंदर की ज्योति पा लेता है, वह ब्रह्म रूपी है और वह मोक्ष को, परम गति को प्राप्त कर लेता है। वह पवित्र मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जिनके सारे संदेह भी दूर हो गए हैं, जिन्हें उन मन अनुशासित हो जो सभी प्राणियों का भला करने में आनंद है, और वह सभी मोक्ष को, परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जिन तपस्वी आत्माओं ने अपने मन, अपने आप को, अपने सभी प्रकार की इच्छाओं को क्रोध से मुक्त कर लिया है, जिन्होंने मन को वश में कर लिया है, जिन्होंने आत्मा यानी कि मुझे परमात्मा को पहचान लिया है, वह भी परम गति हमेशा उनके ही निकट स्थित रहती है। जो मुनीश बाहरी दृष्टि को बाहर से ही रोक कर दोनों अंदर और ब्रह्म जाने से सवालों को संकनों और करके अपने इंद्रियों इन पर अपनी ब्रह्मा, अपनी बुद्धि को वश में कर लेते हैं, ऐसे मुनि मोक्ष पाने के लिए हमेशा तत्पर है। और जिस मुनि ने इच्छा क्रोध को, बहन को वश में कर रखा हो, वह मुनि सदा ही मुक्त ही रहते हैं, और वह मुझे ही परमात्मा मानकर और यह जानकर परमात्मा में ही सभी व्यक्तियों और तत्वों को आनंद लेता है, और वह सभी लोगों को स्वामी है और सभी प्राणियों का मित्र है। यह जानकर वह शांत हो और प्राप्त करते हैं। इसी के साथ भगवत गीता का 5वां अध्याय समाप्त होता है।